वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हम बनाएंगे मैंगो शेक। मैंगो शेक अक्सर आप अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी मैंगो शेक, वो थोड़ा सा चेंज होगा और मज़ेदार भी होगा। आपका भी मज़ेदार होता है, लेकिन आज की रेसिपी है थोड़ी सी चेंज मैंगो शेक की। अच्छा, मैंगो शेक बनाने के लिए फिर से वही हमने एक आम ले लेना है और आम लेके उसको हमने कटिंग कर लेनी है उसकी। इस तरह से हमने उसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद ये हमने एक आम ले लेना है। आप चाहें तो 2 भी आम ले सकते हैं, आप चाहें तो 3 भी आम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक आम। एक दरमियाने साइज़ का आम लेना है और लेने के बाद आपने इस तरह से जग लेना है और उसमें हमने कटिंग करके ये आम ऐड कर देना है। कटिंग करके डाल दीजिए या आप साबुत डाल दीजिए। हम थोड़ी सी कटिंग करके डाल रहे हैं क्योंकि ताकि हमारी जूसर मशीन को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े। थोड़ी हम मेहनत कर लेंगे तो हमारी मशीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए चल जाती है। यहाँ पे हमने आम की कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने आम के दोनों साइडों से कटिंग कर ली है, ठीक है। हम उसके बाद हम इसमें 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून भर के हमने इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध ऐड करने के बाद हमने इसमें नारियल ऐड करना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें नारियल भी ऐड करना है और नारियल ऐड करने के बाद अब हम इसको चला लेंगे, इसको पीस लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम इसको पीस लेते हैं और पीसने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बर्फ़, क्योंकि मैंगो शेक हो वो ठंडा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लेनी है बर्फ़ और इसमें हम बर्फ़ भी ऐड कर लेते हैं। बर्फ़ ऐड करने के बाद अब आप इसको पीस लीजिए अच्छे से। इसको हम पीस लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पिस चुकी है। अब दूसरी साइड पे हमने लेने हैं वही जो आम हमने कटिंग की थी, कि हम इसको साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने आम की कटिंग की है, इसकी ये चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी है। हम अक्सर बहुत सारी चीज़ें ज़ाया कर देते हैं। इसकी जो साइडें हैं वो निकाल लेनी है। इसी तरह से हम इसकी भी साइडें निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से। साइडें निकालने के बाद इसकी भी हम बिल्कुल बारीक और चॉप कटिंग कर लेंगे। हम एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और चॉपिंग बोर्ड की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से क्यूब्स में हम इसकी। और जब ये क्यूब्स हमारे मुंह में आते हैं, जब हम शेक पी रहे होते हैं, अब चाहे आप इसमें मैंगो शेक बनाएं, स्ट्रॉबेरी शेक बनाएं, इसमें थोड़े से क्यूब्स जो है ना वो हमें डालने चाहिए। यहाँ से फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसकी भी। और इसमें जितने बारीक होंगे उतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये तकरीबन हमने 1 से 2 गिलास हमने तैयार कर लिया। ऐसे ही हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और गिलास में डालने से पहले हमने इसकी कटिंग कर ली। और कटिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने फिर से एक गिलास लेना है और गिलास लेने के बाद सबसे पहले हमने इसमें क्यूब्स डालने हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून।
क्यूब्स ऐड करने के बाद जो हमने मैंगो शेक बनाया है वो ऐड कर लेंगे। मैंगो शेक ऐड करने के बाद अब फिर से हमने जो क्यूब्स की कटिंग की है वो ऐड कर लेंगे। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, मैंगो शेक और मैंगो लस्सी जो है हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं, ये देखिए ये मैंगो शेक भी हमारा तैयार हो गया और मैंगो लस्सी भी हमारी तैयार हो गई। अब तैयार तो हो गई, अब हमें इसको किसी को सर्व करना है और सर्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम ले लेंगे एक ट्रे इस तरह से, और क्योंकि मैंगो लस्सी है और मैंगो शेक है तो क्यों ना एक मैंगो का हम रोज़ फ्लावर बना लेते हैं ताकि लगे कि हाँ भाई हमने मैंगो से ही चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं। अच्छा, मैंगो फ्लावर बनाने के लिए ये देखें, एक तो फ्लावर मैंने तैयार करके रखा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम अपने नाज़रीन को मैंगो फ्लावर बनाना भी सिखाएंगे। अब वो किस तरह से बनाएंगे, हमने लेना है एक कटिंग बोर्ड, और कटिंग बोर्ड लेने के बाद एक नाइफ़ ले लेंगे, और नाइफ़ लेने के बाद जब हम इस तरह से जो हमने मैंगो की कटिंग की थी, मैंगो का जो ऊपर का हिस्सा है वो हमने कट किया था, वो हमने एक जो है वो लस्सी में यूज़ कर लिया और दूसरा हमने साइड पे रख लिया था फ्लावर बनाने के लिए। यहाँ पे हमने इस तरह का इसका शेप बनाना है, और शेप बनाने के बाद हमने इसकी बिल्कुल इस तरह से कटिंग करनी है। बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटी हो। इसी तरह से हम इसकी कटिंग करते रहेंगे, पूरी कटिंग कर लेंगे। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, जब भी हम ये वाले फ्लावर बनाएंगे तो हम आम जो है वो चेक करके लेंगे, बाल वाले जो आम होते हैं वो आम नहीं लेना, हमने सादा वाला आम लेना है। आम लेने के बाद हमने इस तरह से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने जिसमें सर्विंग करनी है उसमें लेंगे, और सबसे पहले इसको इस तरह से हम रख लेंगे। ये इसी के बाद हमने इसको ऐसे रखना है। अच्छा, क्योंकि बारीक कटिंग हुई है इसलिए एक दूसरे में जॉइन हो जाते हैं, तो इसको हमने खोल लेना है, और खोलने के बाद इस तरह से आपने इसको रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम इसकी दूसरी साइड पे इसी तरह से लेयर लगाते रहेंगे। इसी तरह से आप लेयर लगाते रहिए और बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बारीक कटिंग इसलिए ताकि ये मुड़ने में इसकी आसानी हो जाती है, आराम से फोल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें बारीक कटिंग हमने की है। और उसके बाद इसको इसी तरह से हम फ्लावर बनाते रहेंगे। इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। इसी तरह से हमने ये कटिंग करते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये देखें, ये फ्लावर बना लेना है, और जो बिल्कुल बारीक कटे हुए होंगे उसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें अंदर करके रखते रहेंगे। ये देखें, इसी तरह से हम जो छोटा साइज़ होगा उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके, ये देखें इस तरह से इसको ये रख दिया। अच्छा, अगर आपको फ्लावर बड़ा करना है इसको इसी तरह से हम बड़ा कर लेंगे। इसका ले लेते हैं। इसी तरह से आप इस फ्लावर को बड़ा करते रहिए और बहुत ही खूबसूरत सा आपका फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। कितने आधे आम में आपका फ्लावर बनके ये देखें तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से आप इसको बड़ा कर दीजिए। अगर आपको छोटा करना है तो आप इसको छोटा कर दीजिए।
इसको साइड पे कर लेते हैं। पहले मैंने एक फ्लावर बनाया, मैंने कहा नहीं, हम अपने नाज़रीन को भी सिखाएंगे कि हमने फ्लावर किस तरह से बनाया। ये देखें हमारा फ्लावर बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पे अब हम इसको सर्विंग करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक रखनी है मैंगो लस्सी और एक हमने रखना है मैंगो शेक। ये देखें मैंगो शेक और मैंगो लस्सी जो है हमारी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सी है। ठंडी ठंडी लस्सी, गर्मियों के मौसम में आप ठंडी ठंडी सी लस्सी बनाइए, ठंडा ठंडा सा मैंगो शेक बनाइए और उसको इंजॉय कीजिए, अपनी गर्मी इंजॉय कीजिए। और जब आप ये शेक पिएंगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे साथ आके शेयर करें और अपनी सिग्नेचर रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप हमसे कोई यूनिक रेसिपी सीखना चाहते हैं, आपकी कोई फरमाइश है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी हमसे शेयर भी कर सकते हैं, या हमसे ये भी कह सकते हैं कि कौन सी रेसिपी आपको सीखना है। इसके अलावा हमारा शो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, वहाँ पे भी आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और इसके अलावा आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ़ 21 विद सहरिश रज़वी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरिश रज़वी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रज़वी, जहाँ हम आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान हमेशा एक नई रेसिपी के साथ सजे। जैसे कि आज गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के साथ साथ जब गर्मियाँ आती हैं तो आम का बादशाह भी आ जाता है। और जब आम का बादशाह आता है तो सिर्फ हम आम जो है वो सादे नहीं खाते, कभी आम से कुछ बना लेते हैं, कभी आम की हमने मिठाई बनाते हैं, कभी आम का हलवा बनाते हैं। और आज जो हम बना रहे हैं, आपने कभी सादी लस्सी तो पी होगी, लेकिन क्या कभी आपने आम की लस्सी पी है? नहीं ना। तो आज हम आपको सिखाएंगे आम की लस्सी। आम की लस्सी किस तरह से बनती है और कैसे बनती है और क्या क्या चीज़ें डलती हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लस्सी होगी। जब आप एक दफ़ा ये आम की लस्सी पी लेंगे ना, तो बस आप सादी वाली लस्सी, दही वाली लस्सी भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि अब मुझे आम की ही लस्सी पीनी है। लेकिन आम की लस्सी सिर्फ आपको 2 महीने के लिए मिलेगी, सिर्फ जब आप आम आएंगे, बस जब मिलेगी, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। अच्छा, आम की लस्सी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 आम ले लिए हैं और 2 आम लिए हैं। दही तकरीबन हमने एक आधा पाव लिया है। मैं 1 गिलास क्योंकि लस्सी बना रही हूँ तो मैंने 1 गिलास के हिसाब से ली है। आपको अगर ज़्यादा लस्सी बनाना है तो आप ज़्यादा आम ले लीजिए, ज़्यादा दही ले लीजिए। उसके बाद हम इसमें शुगर डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। उसमें जाएंगे बादाम और इसमें जाएगा छोटी इलायची पाउडर 2 पिंच यानी कि 2 चुटकियाँ जाएंगी, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चुटकी डालेंगे। उसके अलावा हम बना रहे हैं मैंगो शेक तो आपने अक्सर बनाया होगा घर में, और हर घर में तकरीबन मैंगो शेक बन रहा होता है। लेकिन आज जो मेरी रेसिपी से आप मैंगो शेक बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंगो शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं मैंगो, तकरीबन 1 अदद हमने मैंगो लिया है। उसके अलावा हमने दूध लेना है। दूध के अलावा जितना हमने मैंगो का पल्प लेंगे उतना ही हम इसमें दूध डालेंगे। उसके बाद हमने इसमें डालना है पिसा हुआ नारियल डालना है और चीनी डालनी है। और इस आम के हम छोटे छोटे से पीसेस करेंगे और वो भी मैंगो के अंदर डालेंगे। अच्छा, अगर आपके पास आपको नारियल नहीं मिल रहा
तो फिर आप इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें दूध ना डालिए, आप आम का पल्प बनाइए, उसके अंदर कोकोनट मिल्क पाउडर डालिए और थोड़ा सा पानी डालिए, क्योंकि कोकोनट मिल्क पाउडर जो होता है वो पाउडर की शेप में होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा तो वो दूध की शेप में आ जाएगा, दूध के कलर में आ जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा वो भी मज़ेदार सी रेसिपी होगी। अगर कोकोनट मिल्क पाउडर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप कोकोनट ले लीजिए और उसके अलावा दूध ले लीजिए और दूध को इसी से ही हम रेसिपी तैयार कर लेंगे। आज हमारे शो में बन रही हैं 2 रेसिपी, एक तो बन रहा है आम का शेक, मैंगो शेक, और दूसरी बन रही है आम की लस्सी। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं आम की लस्सी तैयार करते हैं, उसके बाद हम तैयार करेंगे मैंगो शेक। आम की लस्सी बनाने के लिए हम एक जार ले लेंगे और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे आम को काट लेंगे। यहाँ पे हम एक आम ले लेते हैं, ये हमने आम ले लिया। आम के पीसेस काट लेंगे, वो कोई से भी शेप में आप काट लीजिए, क्योंकि इसको तो इसका पल्प निकल जाएगा। और ये इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये देखिए हमने निकाल लिया सारा आम का गूदा। और निकालने के बाद हमने इसको डाला है इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे दही। ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें जाएगा दही। दही तकरीबन हमने लिया है 1 कप। 1 कप इसमें दही भी हम ऐड कर देंगे और दही के साथ साथ हम इसमें डालेंगे शुगर। विदाउट शुगर भी बन सकती है, जिनको शुगर है उनको आप विदाउट शुगर भी बना सकते हैं उनके लिए। अच्छा, हम यहाँ पे इसमें डालेंगे शुगर तकरीबन 4 टेबल स्पून। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची पाउडर तकरीबन 2 पिंच हमने इसमें छोटी इलायची पाउडर डाल दिया। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नारियल और 2 बादाम हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम इसमें 2 बादाम भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध भी हम ऐड कर लेते हैं। दूध भी हमने इसमें ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। आप इसको अच्छे से पीस लीजिए और पीसने के बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे बादाम से। हम इसको पीस लेते हैं। यहाँ पे ये देखें ये पिस चुका है। अब हम इसको निकालते हैं गिलास के अंदर। कोई सा भी आप गिलास ले लीजिए, गिलास के अंदर हम इसको निकालते हैं। निकालने के बाद हाफ हम इसको छोड़ देंगे और इसमें फिर हम डालेंगे थोड़े से बादाम क्रश कर लेंगे, बादाम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़े से आप देख रहे होंगे कि हमारी लस्सी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कितनी गाढ़ी है। इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर लें, लेकिन हमने क्रीम ऐड नहीं करी क्योंकि हमारा दही जो था वो वैसे ही गाढ़ा था। अच्छा, दही जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक पानी वाला दही होता है, एक लटका हुआ दही होता है। लटका हुआ दही कैसा होता है? लटका हुआ दही ऐसा होता है कि उसका पानी जो है वो हम पूरा निकाल लेते हैं, उसको हम किसी कपड़े में छान लेते हैं और उसको पूरी रात के लिए कपड़े में लटका के रखते हैं, उसका पानी सारा निकलता रहता है, तो वो दही जो होता है हमारा गाढ़ा दही होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
और पानी वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लटका हुआ दही इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हमने क्रीम इसमें ऐड नहीं की। यहाँ पे आप इसके थोड़े से बादाम से इसकी गार्निशिंग कर लें। ये बादाम से आप इसकी गार्निशिंग कर लीजिए और थोड़े से आप इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लीजिए। बाद में काम होगा, इस तरह से हम इसकी क्यूब्स में भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से कर लिया। और ये हम इसकी गार्निशिंग में डाल देंगे। इसकी साइडों पे डाल देंगे और बीच में हमारे आ गए बादाम। ये आ गई हमारी लस्सी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लस्सी है हमारी। अच्छा, बादाम जो है हमने इसमें पीसने में भी हमने इसमें ऐड किए हैं। 2 बादाम और इसमें डाल देते हैं। 2 इसमें बादाम और ऐड कर लेते हैं। बादाम को बारीक बारीक काट लीजिए और काटने के बाद इसमें ऐड कर लीजिए। ये आ गए हमारे बादाम। बादाम की लस्सी, आम की लस्सी जो है, मैंगो लस्सी हमारी तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा मैं आपको इसकी रेसिपी जो है रिपीट कर देती हूँ। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमने दही लिया है तकरीबन 1 कप और एक हमने दरमियाने साइज़ का मैंगो लिया है। आम हमने लिया है दरमियाने साइज़ का। 1 कप हमने लिया है दही और लस्सी लेने के बाद हमने इसमें दूध डाला है। इसमें तकरीबन आधा कप हमने इसमें दूध डाला है। 4 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर ऐड की है और 2 चुटकी जो है वो छोटी इलायची हमने ऐड की है। वो डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें पिसा हुआ नारियल भी ऐड किया है। वो डालने के बाद उसमें हमने डाले हैं 3 से 4 बादाम ऐड किए। उसको अच्छी तरह से हमने पीस लिया है। जैसे ही हमारी लस्सी पिस चुकी है, अच्छे से मैश हो गई है, तो फिर हमने उसको गिलास में निकालना है। गिलास में निकालने के बाद हमने उसमें बादाम से और मैंगो से गार्निशिंग करनी है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे मैंगो शेक भी हम एक नए तरीक़े से बनाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ़ 21 विद सहरी रिजवी।